नमस्कार। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने एक एप्लीकेशन दी है कि बेनामी संपत्ति कानून 2016 का जो है बेनामी संपत्ति निषेध कानून 2016, उसके बारे में उसको जो चुनौती दी गई थी, उस पर जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में, उस पर पुनर्विचार हो और पुनर्विचार खुली अदालत में हो। आमतौर पर होता यह है कि किसी भी फैसले पर जो पुनर्विचार याचिका होती है, यानी रिवीजन पिटिशन होती है, वो जजेस के चैम्बर में सुनी जाती है। केवल डेथ पेनल्टी के मामले जो होते हैं वो खुली अदालत में सुने जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की ओर से अपीयर होते हुए कहा कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर खुली अदालत में विचार होना चाहिए। अब समझिए कि मामला क्या है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और बोफोर्स का कांड सामने आ चुका था, तो बड़ा दबाव था भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने का। उस दबाव में राजीव गांधी की सरकार ने बेनामी एक्ट जो है बनाया, बेनामी कानून बनाया, जिसके तहत लोगों जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है, उनको सज़ा मिल सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन चूंकि इरादा नहीं था, नीयत नहीं थी सरकार की उस कानून को लागू करने की, तो क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसता तो ज़्यादातर कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के समर्थक लोग थे। तो उस कानून तो बन गया, लेकिन उसके रूल्स नहीं बनाए गए। तो आपको पता है कि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट बन जाए और उसके रूल्स नोटिफाइड ना हो तो वो लागू नहीं किया जा सकता। तो 1988 में बना, और आप देखिए उसके रूल्स कब बने, 2016 में नरेंद्र मोदी ने आकर बनवाया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस एक्ट में कुछ संशोधन किए और रूल्स को नोटिफाई किया। कब किया? 25 अक्टूबर 2016 को। अब ये मामला, जो इस कानून को चुनौती दी गई, जाहिर है जो लोग प्रभावित होने वाले थे वो लोग चुनौती देते। उन्होंने चुनौती दी और अगस्त 2022 में एनवी रमन्ना जब थे चीफ जस्टिस, तो उनकी कोर्ट ने फैसला किया रिटायर होने से कुछ समय पहले। ये फैसला उन्होंने ये किया कि इसके कई प्रावधान जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इसलिए उनको रद्द कर दिया। सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसे प्रावधान को भी रद्द कर दिया गया है जिसे याचिका में चुनौती ही नहीं दी गई थी। और उनमें से एक कानून है कि ये कानून उसमें से एक प्रावधान है कि ये कानून लागू कब से हो। सरकार का कहना है कि ये चूंकि एक्ट बना था 1988 में, तो ये कानून जो है 1988 से लागू होगा। तो कानून बनने के बाद 2016 में संशोधन और नोटिफाई होने के बाद रूल्स, सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब 2016 से 2022 तक इसके खिलाफ कार्रवाई होती रही, लोगों की संपत्ति जब्त होती रही, सज़ा मिलती रही। अब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। सरकार का कहना है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर ही नहीं रहे हैं, हम तो जब से कानून बना है 1988 तब से लागू कर रहे हैं। मामला इस पर फंसा है। इसके अलावा एक और प्रोविज़न है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। प्रोविज़न क्या है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सबूत मिलेगा, तो उनको 3 साल तक की जेल या जुर्माना, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की, अब आप बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बहुत ही आर्बिट्रेरी है, इसलिए ये असंवैधानिक है, इसलिए इसको रद्द कर देना चाहिए। तो बेनामी संपत्ति का जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनकी क्या मतलब आरती उतारना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्यों जेल नहीं जाना चाहिए? बेनामी संपत्ति का सीधा मतलब है काला धन। तो देखिए, डगर जो है बड़ी कठिन है पनघट की। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना, सरकार की नीयत हो, नीति हो, इरादा हो, पक्का इरादा हो, तब भी मुश्किल होता है। और उसमें अगर अदालत बाधा बनकर खड़ी हो जाए तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
सरकार का कहना है कि इसी जो जो जस्टिस रमना जब चीफ जस्टिस थे उस समय जो फैसला हुआ था उसके आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले में सारी प्रोसीडिंग्स रद्द कर दी कि 5 सितंबर 1988 1988 और 25 अक्टूबर 2016 इसके बीच के जितने मामले हैं वो अदालत में वो सब खत्म। उनमें से कोई मुकदमा नहीं चलेगा, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, किसी की संपत्ति जब्त नहीं होगी। तो सरकार का कहना है कि इस तरह से कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई सरकार कर सकती है, कोई प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। अब आप देखिए किस किस तरह के अड़ंगे। और फिर मैं एक बात दोहरा रहा हूँ, बार बार वो बात कहता हूँ कि सरकार भले ही मोदी की हो, सिस्टम अब भी उन लोगों का है जिन्होंने 75 साल इस देश को लूटा, जिन्होंने अथाह संपत्ति कमाई, जिन्होंने बेनामी संपत्ति, काला धन सब कमाया। सिस्टम पर अभी उनकी पकड़ बनी हुई है। ये उसका एक उदाहरण है कि किस तरह से वो सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। अब वो खुली अदालत में सुनवाई होगी कि नहीं होगी। सरकार के खुली अदालत में सुनवाई का एक मकसद ये भी है कि लोगों को पता चले। चैम्बर में सुनवाई होती तो कुछ पता नहीं चलता सिवाय इसके कि जो वकील आकर फैसला बता दें कि क्या हुआ, कि ये जो पुनर्विचार याचिका है वो स्वीकार हो गई या रद्द हो गई। इसके अलावा और कुछ पता चलता नहीं। खुली अदालत में पता चलेगा कि सरकार का रवैया क्या है और सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है। तो लोगों को इस बारे में अपनी राय बनाने में, फैसला करने में आसानी होगी। अब देखिए जब सुनवाई शुरू होगी तब पता चलेगा, खुली अदालत में होगी, चैम्बर में होगा, क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, ये सब पता चलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।